हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो कोई भी अच्छी चीज़ आप कर सकते हो वो ज़रूर करें। सो गाइस, इस चैनल पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि आप इसे जो है पूरा सुने। तो चलिए गाइस, अब हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, कि मैं कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको इस जर्नी में, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी ऐसी अलग सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो पार्ट 1 का जो टॉपिक रहेगा वो आपकी डाइट पे रहेगा, कि आपको क्या खाना चाहिए और कौन से फूड्स जो है स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए। जो कोई भी आप ज़मीन में उगी हुई चीज़ें होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, अनाज वगैरह, बीन्स हो गए, तो ऐसी हल्की हल्की चीज़ें जो है आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो मीट होता है उसे आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके साथ ही साथ आपको एग्स भी अवॉइड करने हैं गाइस इस जर्नी में। अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी रियूनियन जो है जल्दी पानी है, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी होगा। क्योंकि होता क्या है, हम जो है हमारी हीलिंग कर करके हाई वाइब्रेशंस में आना स्टार्ट कर देते हैं। हम 3D लेवल से निकल कर पहले 4D में जाते हैं, फिर 5D में जाते हैं। तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। हम ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाते हैं। उसके साथ ही साथ हम जो है कर्मा भी क्लियर कर रहे होते हैं हमारा, और हमारे प्रॉब्लम्स लाइफ के सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप ऐसी चीज़ें खाओगे कि एक प्राणी को, एक एनिमल को, उसका मर्डर करके आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त उस एनिमल में कितनी ज़्यादा फियर, कितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। और सराउंडिंग में जिस तरह से उनको रखा जाता है, जिस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उन्हें फ्रीडम नहीं होता, वो उस एनवायरनमेंट में रह के हैप्पी नहीं होते। और फिर उनको ये सारी चीज़ें जो है, जैसे उनके कोई भाई है, उनका कोई बहन है, उसको रखा गया है उसके साथ में, उसको वो देखते हैं मर्डर करते हुए, उनको कट होते हुए देखते हैं, उनकी डेथ देखते हैं। और फिर उनको भी एक बार एक टाइम आता है कि उनको भी डेड होना पड़ता है। फिर वो जो सारी दबी हुई उनके अंदर की हैवी हैवी निगेटिविटी है, वो आप आपके बॉडी में लाते हो, और फिर आपका वहाँ पर जो है मेजर कर्मा क्रिएट हो जाता है। यस, आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है। आपके बॉडी को एक तो वो नहीं चाहिए होती है वो चीज़ें, उसको वो हैवी फील होने लग जाती है, क्योंकि आप इतना सारा वर्क करके निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो। तो फिर इतनी हैवी निगेटिविटी आपको कंज्यूम क्यों करनी है। उनके वाइब्रेशन डेथ के टाइम पे बहुत कम होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो ये बात, कि जब किसी की डेथ होती है हमारे घर में या फिर सराउंडिंग में, तो लोग जो है वहाँ पर जाके आते हैं। आने के बाद भी वो पूरे कपड़े धोते हैं। उनके जो क्रिया विधि होता है, उस पर आने के बाद वो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। लेकिन अगर आप किसी एनिमल के डेथ के बाद उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कितनी ज़्यादा हैवी निगेटिविटी आप जो है आपकी लाइफ में कैरी करते हो, आपके बॉडी के अंदर कैरी करते हो। तो ये चीज़ें जो है आपका कर्मा बिल्डअप कर देती है, कि आपने ऐसे चीज़ों को मारा, कंज्यूम किया। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को अगर आप मारते हो, उसे कंज्यूम करते हो, तो गॉड को ये बात जो है अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि भगवान को सारे जीव जो है बहुत एक समान है, उनको सारे जीव पर ही उनका प्रेम है। तो आप ऐसा उनके साथ कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो यहाँ पे कर्मा क्रिएशन हो जाता है, आपके वाइब्रेशंस जो है, पॉजिटिविटी जो है कम हो जाती है। आपके चक्रा में जो है ब्लॉकेजेस इसकी वजह से जो है क्रिएट हो सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है इससे कम हो जाती है, ताकि आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है लो हो जाती है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी निगेटिव, वेरी वेरी टॉक्सिक थिंग टू डू। जब आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जब आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप इतने अवेकन, इतने स्पिरिचुअल सोल हो, और जब आपको पता है कि इन चीज़ों से आपके ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये चीज़ें कम्प्लीटली जो है अवॉइड
अवॉइड करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप अगर स्मोकिंग करते हो, आपको उसकी आदत है, आप अगर ड्रिंक करते हो उसकी आदत है आपको, या फिर आप टी, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है कंज़्यूम करते हो, तो फिर ये भी आपके बॉडी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। फिर ये चीज़ें कंज़्यूम करके जो है आपके बॉडी को एक तो हार्म पहुँचता है, एक तो आपकी बॉडी जो है हेल्दी नहीं रहती है, और उसके साथ साथ ये नेगेटिविटी, हेवी नेगेटिविटी आती रहती है। आपको थोड़े टाइम के लिए उससे जो है प्लेजर, हैप्पीनेस फ़ील हो सकता है, आपके टेंशन जो है रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप एक ऐसी जर्नी में हो, तो आपको आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इस जर्नी में क्यों डाला गया है, मुझे इस जर्नी में कहाँ तक आगे बढ़ना है, क्या अचीव करना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है, तो ही आप इसे अवॉइड कर पाओगे, इसे अपनी लाइफ से जो है हटा पाओगे। आपका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो फिर ये गाइडेंस मेरा डीएफ के लिए भी है और डीएम के लिए भी है। दोनों ने ये चीज़ें फॉलो करना जो है इस जर्नी में आने के बाद ज़रूरी हो जाता है। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और आपका रियूनियन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो गाइस मेक श्योर कि आप ये चीज़ें जो है फॉलो करें। सो चलिए इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। बाय बाय।